बाबर डोगर साहब, ये जो अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है कर्जा जात की, इसमें भी बहुत सी बातें हैं। मैं दो चीज़ कहना चाह रहा हूँ। कल हम इस पर बात की थी कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में कर्जे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सारी कहानी हमारे पास है कि उन्होंने 40 अरब डॉलर मजीद कर्जा लिया गया, इस गरीब मुल्क पर बोझ डाल दिया दौरे हुकूमत में। लेकिन जब इसमें बात आएगी 2010 से 13 की, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वजीर खजाना यही अब्दुल हफीज शेख साहब थे। फिर पेशावर बीआरटी भी इसमें शामिल है, जो ये रिपोर्ट अगले हफ्ते कहा जा रहा है वज़ीर आज़म को पेश होनी है। तो फिर एक उनका बड़ा इम्तिहान है कि उसमें भी अपने लोगों के नाम, हफीज शेख भी और पेशावर बीआरटी भी। वो परवेज खटक साहब किधर है? खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी जब ये मनसूबा शुरू हुआ। अब उसकी लागत में 50 अरब रुपए का इजाफा हो गया। उसामा साहब, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम देखें कि 2008 से लेकर 2018 तक टोटल कितना कर्जा लिया गया, जो कि 49 अरब डॉलर बनता है, यानी कि 46 अरब डॉलर से इन 10 सालों में आप 95 अरब डॉलर तक चले गए। इसमें अपने पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक 14.7 अरब डॉलर, उसके बाद 2013 से 2018 यानी कि जो नून लीग का दौर था उसमें 34.3 अरब डॉलर, दुगने से भी ज्यादा पीपल्स पार्टी। अब जो पहले 10 माह हैं पीटीआई गवर्नमेंट के, इसमें 10.6 अरब डॉलर 7 माह में, ये 7 माह में। तो सर जब आप देखें चीज़ें तो उसी तरह ही हैं। मैं 2013 के इलेक्शन में मैं अगर नवाज शरीफ की तकरीर वो सुनूं तो उसमें वो उनकी तकरीर में और इमरान खान साहब की 2018 की इलेक्शन तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है। आप निकाल के देख ले, कंपैरिजन कर ले। मियाँ साहब भी यही रो रहे थे कि पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, मुल्क जो है वो कर्जों में मजीद डूब गया, ये हो गया वो हो गया, करप्शन की इंतहा होगी, रोज़ मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद जब उनका इक़्तिदार और उन्हें भी IMF के पास गए यही कहकर, सर जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो मुल्क 34.3 अरब डॉलर मजीद कर्जों में खुब चुका था। अब इमरान खान साहब, उनकी भी वही तकरीरें थी कि करप्शन ये वो सब कुछ, और इब्तदाई 7 माह में आप 10 अरब डॉलर का कर्जा ले चुके हैं। अब खान साहब ने कहा कि जी हम ऑडिट करना चाहते हैं, पिछले जितने भी कर्जे जो थे लिए गए वो कहाँ खर्च हुए। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कही थी कि हम ऑडिट करेंगे, लेकिन उनमें हौसला पैदा नहीं हुआ ऑडिट करने का। बल ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑडिट किया जा रहा है, बल्कि ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है और खान साहब तक पहुंच गई है। और उसमें जो ऑडिट किया गया वो PMLN और पार्टी के दौर में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, CPAC के तहत या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट किए गए, उन सब का फाइनेंशियल ऑडिट किया गया है और ये पता किया गया है। उसमें पीटीआई गवर्नमेंट जो KPK में थी उसका भी उसके भी 5 साल शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब से कि सारी रिपोर्ट पब्लिक होगी, पता चलेगा कि जनाब ये जितने बड़े प्रोजेक्ट PMLN ने लगाए या PTI की गवर्नमेंट ने लगाए, उनमें कितना एक्चुअली पैसा लगना था, कितना लगा और कितना किसकी जेब में गया। सारी कौम इसका इंतज़ार कर रही है कि जनाब ये रिपोर्ट पब्लिक हो और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बिला तफरीक, बिला तफरीक बिल्कुल जिसकी भी गर्दन फिट होती है ना वो फिट होनी चाहिए। अब ये 2 आ गई हैं, 25 को फाइनल आनी है, आप कह रहे हैं ये भी आने वाली है। इसमें देख लें अक्रॉस द बोर्ड इसका भी है। 25 का तो बाद में करेंगे, पहले ये जो 10 साल का खान साहब ने कहा था कि जी बेतहाशा करप्शन हुई है और इस करप्शन का ही इसके लिए ही जाती अकाउंट्स में पैसा नहीं जाना चाहिए ना। कम से कम आपने गैर मुल्की कर्जे लिए हैं तो जाती अकाउंट्स में लोगों के पैसे गए हुए हैं। अगर गया तो फिर उसके खिलाफ में आ रहे खिलाफ पूरा उसका भरपूर तरीके से एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खरल साहब, ये जो बात बाबर साहब कह रहे हैं कि ये इनके भी 7 महीने में आपने कहा जी 10 अरब डॉलर आए हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि दिवालिया मुल्क होने लगा था, कर्जे ले लेते तो क्या करते, वो कर्जे लिए जा रहे हैं कर्जे उतारने के लिए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम और क्या करते, सूद भी अदा करना था जो कर्जे माजी में ले लिए गए हैं, वो पैसे भी वापस करने थे, और कहां से वापस करते। मामला यह है कि उसामा साहब बिल्कुल ये आपकी बात जो बड़ी अहम है कि जो इमरान खान साहब कहते थे और जो बात इन्होंने भी की है कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी हुकूमत खा गई, कर्जे चढ़ा दिए और हम तो उनका जनाब कर्जा उतार रहे हैं और मुल्क को जिस तरह दुराए पे खड़ा कर दिया, ये इमरान खान साहब का। लेकिन देखें जब मुशर्रफ थे तो बहुत सारे लोन ऐसे थे, कमर ज़मान कायरा साहब ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब, ये अब एक और रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है कि पहले तो ये शुगर और फ्लोर मिल्क की थी, अब एक और कमीशन की रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है पिछले 10 साल की और जाती अकाउंट्स में लोगों के पैसे गए। आप इस पर क्या कहते हैं? इसमें ये BRT भी है, मैं अर्ज कर दूं, और उसमें हफीज शेख साहब आपके दौर में भी वजीर रहे हैं, वो बात भी शामिल है। देखिए, हमें तो कोई एतराज नहीं है, इस तरह की इनकंक्लूसिव रिपोर्ट्स का कोई हासिल नहीं होना। इस खास मौके पे जब पूरे मुल्क को पूरी तवज्जो के साथ कोरोना के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत थी और मुल्क में कोरोना का मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है और वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत के इक़दामात जो बेवक्त रहे, जिन्होंने टाइमली फैसले नहीं किए, जिसकी बदौलत आज सारा मुल्क उनकी तरफ देख रहा है और आने वाले दिनों में उसका प्रेशर और बढ़ने का इम्कान है। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे मेरा तहफ़्फ़ुज़ गलत हो और वज़ीर आज़म साहब दुरुस्त कह रहे हो कि मुल्क में कोई ऐसा मसला नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन खदशा ये है, उन्हें पता है, और ये पॉपुलिस्ट जो होते हैं ना, जो बहुत तशहीरी मुहिमों के शौकीन होते हैं, ये तशहीरी मुहिम के जरिए हुकूमत को तो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन क्राइसिस प्रोलॉन्ग नहीं होते, सोल्यूशन प्रोलॉन्ग नहीं होते। मसला ये है कि जो रिपोर्ट आई है पहले, शुगर रिपोर्ट, उसमें आया क्या है? उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि जहांगीर तरीन साहब की बिलों को इतने पैसे गए, फलां की बिलों को इतने गए, फलां की बिलों को इतने गए, इस ग्रुप ने इतने पैसे लिए और ये फैसला फलां जगह से हुआ, फलां से समरी आई। ये तो वो सारी बातें हैं जो मीडिया को और आपको और हमें पहले ही पता था। ये रिपोर्ट तो कोई नई बात इसमें है नहीं। और जो चीज आनी थी, जो बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट ने काम करना था, तो वो ये था कि किसी तरीके से ये तय करना था कि जी कौन गुनहगार है, जुर्म कहाँ हुआ है, उस जुर्म का तयन अब आना है कि वो फोरेंसिक। अच्छा, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आए बगैर उसकी रिपोर्ट, यानी कोई जुर्म हुआ है, किसने क्या किया है, किसका कितना कसूर है, अच्छा, ये रिपोर्ट लिए बगैर वजीर आजम ने एक रिपोर्ट जारी करा दी। अब वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है, वो किसके खिलाफ है, वो एक अलग कहानी है पूरी। जहांगीर तरीन साहब जो कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर पूरी एक डिबेट छिड़ गई ना, और दूसरी आज उन्होंने ये बात कर दी। अब इसमें क्या होगा कि गैर मुल्कों से जो कर्जे लिए जाते हैं, तो वो कर्जे तो गवर्नमेंट के खजाने में आते हैं, वो किसी के अकाउंट में तो जाते नहीं, वो तो हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट बैंक का अकाउंट है, उसमें आते हैं। बाहर से लिए गए कर्जों की यूटिलाइजेशन, वो प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट्स किसके हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल निकाले, बड़ी खुशी से निकाले, और अगर कोई गुनाहगार है उसको जरूर पकड़े। अच्छा, बाबा साहब सवाल करना चाह रहे हैं। कारी साहब जी जी, मैं कह साहब जो आप बात कर रहे थे, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, फिर पार्टी के दौर में 14.7 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए। उस वक्त मियाँ साहब ने ये शोर मचाया 2013 में कि जी करप्शन हुई और ये हुआ, वो हुआ, वो एहतसाब करेंगे, इनका ऑडिट करेंगे। उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई तो 34.3 अरब डॉलर के उन्होंने खुद कर्जे ले लिए। अब इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि ऑडिट होगा, ये होगा, करप्शन की नजर हो गया, और खुद वो 10 अरब डॉलर के कर्जे ले चुके हैं पहले 10 माह में। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इस तरह के ऑडिट से कोई फायदा होगा या नहीं होगा, या कि आप खुद भी कर्जे लिए जा रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट को करप्शन की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो जी इस मामले में समझने की कोशिश, ये जो मेरी राय, जो मैं समझाऊं, हो सकता है मेरी समझ उतनी ना हो, मुझे ना समझ आ रहा हो सही, लेकिन गवर्नमेंट जो भी कर्जा अच्छा ले, बुरा ले, महंगा ले, सस्ता ले, जो कर्ज लेती है इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, वो किसी वजारत के, वजीर आजम के, किसी के अकाउंट पे नहीं जाता। वो पैसा स्टेट बैंक के अकाउंट पे जाता है, जो ट्रेजरी का अकाउंट बंद है पाकिस्तान का, उसके अंदर से वो पैसे रिलीज होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, जो उसके भी कई तरीकेकार हैं। एक है कि आपने कर्ज लिए, आप उसका ऑडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे वो कर्जे मुल्कों से लिए हुए नहीं है? हाँ, सवाल ये है कि पहला पहलू तो हो गया कि वो काम जो ऑलरेडी आपके बिल में है, उसका आप ऑडिट कराने जा रहे हैं, बहुत शौक से कर रहा है ये। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स। यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स में भी बहुत ज्यादा पैसा तो आपका, लेकिन आपके लोन होते क्या है? आपके मेजॉरिटी लोन्स तो जो फॉरेन डेट है या लोकल डेट है, उसमें पैसे आपने कर्जे अदा कर, उसका सूद अदा करने में अदा कर देते हैं, उसके आप तनख्वाहें दे देते हैं, आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाता है, आपके रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसका एक पोर्शन होता है
जो डेवलपमेंट में जाता है। अगर किसी जगह पे किसी बंदे ने, किसी हुकूमत ने, किसी वजीर ने, वजीर आजम ने अगर कोई कहीं से पैसा खाया, चोरी किया, फ्रॉड किया, करप्शन की, किकबैक्स लिए, तो वो उसी में से लिए होंगे ना जो डेवलपमेंट के काम है। कोई ठेके दिए, उसमें से कोई किकबैक्स ले लिए, यही हो सकता है ना। सही, तो एक पोर्शन ऑफ दैट है। तो सिर्फ ये बता दें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका कोई फायदा भी होगा या ये सिर्फ जो सियासी जो मुखालफीन है उनको गंदा किया जाएगा, या इसका कोई कौम को भी फायदा होगा? पहली गुजारिश तो यह है कि खान साहब हमेशा से कहते रहे कि शुगर माफिया, शुगर माफिया, शुगर माफिया। इस मुल्क के अंदर अब तय हो गया कि जहांगीर तरीन साहब तकरीबन 20-22% शुगर के ग्रोथ, शुगर के प्रोड्यूसर को है। फिर उसके बाद हुमायूं अख्तर साहब हैं, खुसरो मुख्तियार साहब हैं, और अगर पीटीआई के अपने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो सपोर्टर्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो 50% के करीब जो चीनी है पाकिस्तान की, वो तो पैदा ही पीटीआई के डायरेक्टली इनके ओहदेदारान या इनके लोग करते हैं या इनके सिंपैथाइजर हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी वालों की भी मिले हैं, वहां पे मुस्लिम लीग वालों के भी मिले हैं, उनका कितना शेयर होगा? बड़ा माइनर। फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाकी लोग हैं, उनकी मेल्स हैं, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के कई इदारे काम कर रहे हैं जिनकी मेल्स हैं। सो आप बिल्कुल बड़े शौक से जरूर कीजिए, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर सिर्फ डिफ्लेक्शन है, ठीक है, 25 आ जाएगी, आप देख लीजिए। इसी तरह की मड स्लिंगिंग होगी। अगर कोई कंक्लूसिव इंक्वायरी वजीर आजम ने कराई और ये वजीर आजम के हुक्म से रिपोर्ट लीक हुई, तो पहले गुनाह का तयन और गुनाहगार का तयन होना चाहिए था, तब ये रिपोर्ट बाहर आती। अच्छा, कार साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें। आप समझते हैं कि ये मुतालबा दुरुस्त है? जब ये इंक्लूसिव रिपोर्ट है और ये हमेशा से सब्सिडी दी जा रही थी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, जबकि शाहिद खान अब्बासी साहब से जब ये सवाल किया जाता है वो कहते हैं जी हमारे दौर में अगर महंगाई हुई थी तो मार्केट फोर्सेस थी। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जो मामले खुसूसी एहतसाब पर, वो कहते हैं जी इन्होंने सलमान शहबाज के कहने पर शुगर माफिया को बड़े मराद दी, फायदे दिए। तो वो कहते हैं ये फैसला काबीना का था, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं। तो अगर काबीना फैसले करती है, ईसीसी करती है, तो अगर शाहिद खान से इस्तीफा नहीं लिया गया माजी में, तो अब इमरान खान से बिलावल किस तरह मांग रहे हैं इस्तीफा? गुजारिश ये है कि अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो ये खुद लगा रहे हैं कि चीनी के स्कैंडल में फ्रॉड हुआ, कौम से लूटमार हुई। हमारे दौर में भी चीनी को सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट के लिए, और ये भी याद रखिए कि हम उस दौर में आए थे जब चीनी इंपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान में, और हमने आके गन्ने की फसल को सपोर्ट फॉर प्राइस दी और गन्ने की पैदावार बढ़ी और चीनी बढ़ी, पाकिस्तान में सफिशिएंट हुआ। इवन गंदम भी हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग के दौर में भी दी गई सब्सिडी, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी दी गई सब्सिडी। हाँ, उन अदवार में सब्सिडी की रीजंस थी, उसको जरूर प्रूव करना चाहे तो कोई करे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल, अगर हम पे जवाब आता है तो हम भी देंगे। सवाल ये है, ये तो खान साहब ने खुद सवाल खड़ा किया ना कि जी मुल्क में लूटमार हो गई, ये चीनी माफिया सब लूट के खा गया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब ना छोड़ने का अमल यह है कि एक रिपोर्ट आई है कि किस ग्रुप ने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की है, उसने कितनी सब्सिडी की है। ये तो सिंपल डॉक्यूमेंट है, इसमें कौन सी इंक्वायरी की जरूरत थी? ये ईसीसी ने फैसला किया, सूबे के फलाम बंदे ने समरी भेजी, वो तो पूरा ईसीसी के समरी के अंदर डिटेल होती है। इसके लिए आपने एफआईए की इंक्वायरी क्या कराई है? अच्छा, अब जो फोरेंसिक ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट में तय होता है कि किसी ने गुनाह किया, यानी जुर्म हुआ है, और जुर्म किसके कहने पे हुआ है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, तब उनको सजा देते हैं। ये अगर जुर्म है तो इस जुर्म के अंदर करने वाला और करवाने वाला दोनों शामिल है। ईसीसी और कैबिनेट ये रेटिफाई करती है फैसलों को, ईसीसी फैसला करती है, कैबिनेट रेटिफाई करती है, वजीर आजम साहब डायरेक्टली उसके जिम्मेदार हैं, और वो कह रहे हैं कि गुनाह हुआ है। ठीक है, अगर हुआ है तो उनकी अपनी नाक के नीचे हुआ है, लेकिन अभी उसका तयन नहीं है। इसी तरह ये जो अगला स्कैंडल खोलना चाहते हैं, ये भी ऐसा ही एक स्कैंडल होगा। यानी आप उसको खुद, मैंने पहले गुजारिश की ना, आप जरा गौर करें कि जो कर्जे लेते हैं वो कर्जे तो जाते ही गवर्नमेंट के अकाउंट में है। उन कर्जों के लिए आपने कौन सी इंक्वायरी करानी है? वो तो आपके पास ईएडी में सारा कुछ डिटेल पड़ी हुई है, ले लें। और इसी तरह आप उनकी यूटिलाइजेशन को, जो कर्जे आपने लिए और आपने कर्जों की मद में आपने सूद अदा कर दिया, जो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, वो 40% के करीब। उसके बाद आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आपके करंट एक्सपेंडिचर है, जिसमें तो कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि आपका जो एक डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर पोर्शन आएगा,
वो जरूर निकालिए किस प्रोजेक्ट के अंदर किसने पैसा खाया, नहीं खाया, कितना खाया, जरूर लोगों को उसका। लेकिन आज इन रिपोर्ट्स को जारी करके और इतने हजार अरब का फ्रॉड हो गया, ये कौम की तवज्जो डिफ्लेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।